दोस्तों ओपन ने रिलीज कर दिया है चैट जीपीटी वर्क जो कि बहुत ही आसान कर देता है आपके लिए अपना डे टू डे टास्क करना। चाहे आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, पीपीटी बनाना है या लैंडिंग पेज बनाना है, वो सब कुछ आसानी से कर सकते हो बिना किसी टेक्निकल झंझट के। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ ये सब कुछ, साथ ही चैट जीपीटी वर्क के हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैट जीपीटी वर्क आप वेब और डेस्कटॉप ऐप दोनों में यूज कर सकते हो। हाउएवर डेस्कटॉप ऐप में आप इसको फ्री में ट्राई कर सकते हो, पर वेब में यूज करने के लिए आपको चैट जीपीटी का प्लस या हायर प्लान का जरूरत पड़ेगा। फ्री या गो प्लान में फिलहाल ये वेब में अवेलेबल नहीं है। सो डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सीधा आ जाओ chatgpt.com/डाउनलोड पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैक ओएस या विंडोज पे डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि डेस्कटॉप ऐप में आप चैट जीपीटी वर्क कैसे यूज कर सकते हो, और जो भी दिखाऊंगा वो सब कुछ आप वेब में भी कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्लाउड में काम करता है, पर डेस्कटॉप ऐप में ये लोकली आपके सिस्टम पे काम करेगा। चाहे ये इमेज जनरेट करेगा, चाहे वो कोई फाइल जनरेट करेगा या पीपीटी डॉक्यूमेंट कुछ भी जनरेट करेगा, वो सब कुछ लोकली आपके सिस्टम पे ही होगा। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज करना होगा। अगर आप प्रोजेक्ट चूज नहीं करते हो तब भी काम करेगा, और उसके लिए ये अलग से टास्क क्रिएट कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क सब, ठीक है। जितने अलग अलग टास्क क्रिएट करोगे वो अलग अलग फोल्डर्स में होगा। पर अगर आप प्रोजेक्ट चूज करते हो तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल चैट्स कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एआई न्यूज अपडेट्स नाम का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने 2 चैट किए हुए हैं। इसमें मैंने जो भी फाइल्स क्रिएट किए हैं वो सब एआई न्यूज अपडेट नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर ही होगा। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और चाहते हो कि उसके अंदर जो भी फाइल जनरेट करे वो एक ही जगह ऑर्गेनाइज हो, एक ही फोल्डर में हो, तो वहां पे आप प्रोजेक्ट चूज करो या क्रिएट करो। और उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, और फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का, और फिर इसका नाम देंगे हम एआई मॉडल्स रिसर्च। ओके, एंड लेट्स सेव दिस। अब मैं जो भी काम करूंगा वो इसी फोल्डर के अंदर होगा। इसने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और रिवील इन फोल्डर पे जाऊं तो देखो यहाँ पे इसने एआई मॉडल रिसर्च नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर ही सब कुछ अब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से परमिशन मोड चूज करना है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है आस्क फॉर अप्रूवल, जिसमें हर कमांड, हर छोटे छोटे एडिट करने से पहले आपसे परमिशन मांगेगा। दूसरा है अप्रूव फॉर मी, जिसमें छोटे मोटे एडिट तो खुद कर देगा, पर जहां थोड़ा रिस्की होगा वहां पे आपसे परमिशन मांग के ही आगे बढ़ेगा। फिर फुल एक्सेस, जो कि सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप चैट जीपीटी को इंटरनेट और अपने इस पूरे कंप्यूटर का फुल एक्सेस देते हो। आप इसको सिर्फ इस प्रोजेक्ट फोल्डर का ही नहीं बल्कि पूरे कंप्यूटर का एक्सेस ले रहे हो, जिससे कि चैट जीपीटी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी फाइल एडिट या रिमूव भी कर सकता है, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए मैं ज्यादा अप्रूव फॉर मी के साथ ही यूज करता हूं। फुल एक्सेस मैं बहुत कम यूज करता हूं। उसके बाद आप यहां से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इनका सबसे लेटेस्ट मॉडल है 5.6, और इसके 3 वेरिएशंस है, सोल, टेरा और लूना। सोल सबसे पावरफुल मॉडल है, जो कि आप लगभग हर काम के लिए यूज कर सकते हो। स्पेशली जब बात आता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बनाना, उसके लिए सोल ही सबसे बेस्ट है। टेरा और लूना उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। अपने जरूरत के हिसाब से, टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से आप एफर्ट लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ लाइट है, मीडियम है, हाई है। यूजुअली मैं मीडियम और हाई के साथ ही काम करता हूँ। एक्स्ट्रा हाई और अल्ट्रा बहुत ज्यादा यूसेज लिमिट कंज्यूम करता है, जो कि प्लस प्लान में उतना अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यूसेज लिमिट का, तो वो आप यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके यूसेज रिमेनिंग पे क्लिक करके यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 आवर्स को दिखा रहा है कि 90% बाकी है, पर वीकली में 66% बाकी है। वही अगर आप फ्री या गो प्लान में हो तो आपको मंथली यूसेज लिमिट मिलता है, वीकली या 5 आवर यूसेज लिमिट नहीं मिलता है। फ्री में आप बेसिकली ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि आखिर ये काम कैसे करता है। ज़्यादा कुछ आप इससे काम नहीं करवा पाओगे। ठीक है, फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल प्रॉम्प्ट। तो मैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम है एआई मॉडल रिसर्च, तो मैं यहाँ प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट एआई मॉडल रिलीजेस बाय ओपनएआई, एंथ्रोपी, गूगल, मेटा एंड एक्सएआई। ठीक है, उसके बाद मुझे, क्योंकि ये आउटपुट चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो मैं यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक करके यहाँ डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। साथ ही देखो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी दिखा रहा है। अगर आपको इन टेम्पलेट्स में से कोई भी पसंद आता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ये टेम्पलेट ऐड कर देगा। फिलहाल मुझे टेम्पलेट नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं इसको रिमूव करूंगा, और फिर यहाँ पे हम 5.6 सोल मीडियम के साथ ही
जाएंगे, ठीक है, एंड लेट्स सबमिट। और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई एम यूजिंग द डॉक्यूमेंट वर्कफ्लो बिकॉज यू आस्क्ड फॉर अ पॉलिश्ड रिपोर्ट आर्टिफैक्ट। और उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखो कि इसने डॉक्यूमेंट स्किल्स को रेफर किया समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे डिजाइन प्रीसेट्स को इसने रेफर किया, समझा कि किस तरह के डिजाइन है, और फिर हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इसने डिसाइड किया है कि एडिटोरियल रिसर्च रिपोर्ट लेआउट को ये फॉलो करेगा, और फिर उसके बाद ये वेब सर्च कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि क्या क्या ये सर्च कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब जो भी ये आउटपुट क्रिएट करेगा वो सब आपको यहाँ दिखाएगा, और जो जो ये सोर्सेस में यूज़ करेगा, चाहे कोई फाइल हो, चाहे वो कोई प्लगइन्स हो, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। और देखो ये हमारा एआई मॉडल रिलीज रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी सही तरीके से पूरा प्रेजेंट किया है। एग्जीक्यूटिव समरी है, फिर रिलीज स्नैपशॉट है जिसमें दिखा दिया कि ओपन एआई का GPT 5.6 फैमिली है। आप चाहो तो यहाँ से इसको जूम इन भी कर सकते हो। देखो फिर एंथ्रोपी का सोनेट 5 फेबल 5 है, गूगल का जेमिनी 3.5 फ्लैश आया है, कब आया है वो भी दिखा रहा है, प्राइमरी पोजीशन क्या है, फिर एक्सेस कैसे कैसे कर सकते हो वो सब दिखा रहा है। मेटा का देखो ये दोनों मॉडल जो अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था वो दिखा रहा है, फिर XAI का ग्रोक 4.5 भी है। तो ये काफ़ी सही तरीके से पूरा बता रहा है। फिर देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहा है कि क्या क्या है। सो इस तरीके से आप आराम से डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो। अब लेट्स से कि मुझे इन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे एक कंपैरिजन डेटाबेस क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ सिंपली बोलूँगा कि कैन यू प्लीज क्रिएट अ कंपैरिजन डेटाबेस ऑफ दिस मॉडल्स बेस्ड ऑन देयर प्राइसिंग एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ स्पेसिफिकली मेंशन करना कि मुझे स्प्रेडशीट ही चाहिए, तो उसके लिए @ टाइप करो, और फिर ये आपको प्लगइन्स मिल जाएगा, यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिखा रहा है, अगर आपको कोई पसंद है तो सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन हमारे काम का तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट नहीं है। सो लेट्स क्लोज दिस एंड सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल टर्न द रिपोर्ट इनटू अ फिल्टरेबल एक्सेल कंपैरिजन डेटाबेस, ठीक है। तो एक्सेल फॉर्मेट में हमें आउटपुट देगा, पर इसके लिए आप देखो कि इसने 3 स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दिया है। पहला है कि डिफाइन कंपैरिजन स्कीमा एंड नॉर्मलाइज मॉडल रिकॉर्ड्स, फिर है बिल्ड स्टाइल्ड एक्सेल डेटाबेस, स्कोरिंग लॉजिक एंड डैशबोर्ड, और फिर उसके बाद इंस्पेक्ट भी करेगा जो फॉर्मूला है, जो डेटा है, विजुअली वेरीफाई करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं, और उसी तरीके से यहाँ पे टास्क मेंशन कराया है कि हाँ ये खत्म हो गया, ये बाकी है। तो अभी पहले ही स्टेप पे है, और यहाँ दिखा रहा है कि तीनों स्टेप इसने कंप्लीट कर दिया एक बार में। और अब नीचे जाएंगे, देखो यहाँ पे इसने ये इमेज स्क्रीनशॉट लेके इसने चेक किया कि सब कुछ सही है या नहीं। देखो यहाँ पे इसने इमेजेस लिया, तो ये हमारा डेटाबेस कुछ इस तरह का दिख रहा है। काफ़ी सही अप्रोच है, राइट। इसने देखा कुछ गड़बड़ी दिखा इसको, तो इसने फिर से उसको फिक्स किया, और फिर यहाँ पे इसने देखा कि हाँ ठीक है अब सही हुआ है कि नहीं, एंड देन वी हैव द फाइनल आउटपुट। और इसको हम ओपन करते हैं, और देखो कितना सही तरीके से पूरा प्रेजेंट किया है। इसमें इसने मल्टीपल शीट्स जो लेबल्स है वो इसने क्रिएट किया है। सो लेट मी टॉगल दिस, और अब हम इसको देखते हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और अब आप देखो कितना सही तरीके से पूरा इसने क्रिएट किया है। अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है तो सिंपली आप उस कॉलम को, रो को या सेल को सेलेक्ट करो, और उसके बाद आस्क कोडेक्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि क्या एडिट करवाना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और उसके बेसिस पे ये मॉडिफाई कर सकता है। आप चाहो तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो कुछ भी क्लैरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आप यहाँ से भी फॉलो अप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अगर आपको लेट्स से स्टाइल चेंज करना है या और भी चार्ट्स ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये सब कुछ लोकली हमारे फोल्डर में ही हुआ है। सो अगर मैं प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो रिपोर्ट हमने जनरेट किया था वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। देखो कितना सही है, एग्जैक्टली जैसा हमारा आउटपुट था वैसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आउटपुट्स में जाऊँ तो फिर आप देखो यहाँ पे ये एक्सेल फॉर्मेट में भी आउटपुट है। सो लेट्स ओपन दिस, और देखो वही सेम शीट है, यहाँ पे अलग अलग लेबल्स है जो आप देख सकते हैं, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप चैट जीपीटी वर्क यूज कर सकते हैं लोकली अपने सिस्टम पे फाइल्स क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए। अब लेट्स से कि मुझे इस शीट के बेसिस पे एक पीपीटी बनवाना है, ठीक है। सो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कैन यू प्लीज क्रिएट अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट एक्सप्लेनिंग ईच मॉडल एंड देयर कैपेबिलिटीज विद एग्जांपल्स, ओके, एंड लेट्स सबमिट। मैंने फिलहाल यहाँ पे प्लगइन मेंशन नहीं किया है क्योंकि जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कौन सा प्लगइन, कौन सा स्किल इसको यूज करना है इस तरह का आउटपुट देने के लिए। देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल टर्न द वेरीफाइड डेटा सेट इनटू अ पॉलिश्ड पावर पॉइंट, तो ये पावर पॉइंट में ही हमें आउटपुट देगा, और उसके बेसिस देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल को रेफर कर रहा है, और फिर हमें ये आउटपुट देगा। सो लेट्स सी कि कैसा आता है हमारा प्रेजेंटेशन।
एंड लुक एट दिस, ये हमारा पीपीटी आ गया जो कि काफ़ी कॉर्पोरेट स्टाइल का है, ज़्यादा कलर्स नहीं है। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आता है तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको अपने स्टाइल में चाहिए, अपने ब्रांडिंग में चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ प्रॉम्प्ट में डिटेल में बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर थीम यूज़ करें, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करें, किस स्टाइल में चाहिए, वो सब कुछ आप बता सकते हो और तब जाके काफ़ी हद तक ये थोड़ा-सा स्टाइलिश आउटपुट आपको देगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा ही आउटपुट यहाँ मिलेगा। अब अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे एनोटेशन का ऑप्शन है, क्लिक करो और उसके बाद जहाँ चेंज करवाना है यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके उसको चेंज कर सकते हो, या अगर आपको समझना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं फ़िलहाल मैक ओएस पे हूँ तो कीनोट में ओपन कर सकता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हो तो उसमें भी ओपन कर सकते हो, या गूगल स्लाइड्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर वहाँ पे जाके इसको चेंजेस करवा सकते हो। सो अभी तक हमने देखा कि कैसे हमने ये तीनों आउटपुट्स जनरेट किया और सब के सब हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में ही है, राइट? सो लेट्स एक्सपेंड दिस बैक। और अब देखो यहाँ पे अगर मैं न्यू चैट ओपन करूँ और मैं सिंपली यहाँ पूछूँ, टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट फाइल्स, ओके, एंड लेट्स सबमिट। और देखो यहाँ बोल रहा है कि दिस इज अ रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रोजेक्ट कंपेयरिंग मेजर एआई मॉडल रिलीजेस फ्रॉम ओपेनएआई, एंथ्रोपिक, गूगल, मेटा एंड एक्सएआई एज ऑफ 12 जुलाई 2026। और यही है, राइट? इस तरीके से जो भी मैंने इसको बोला था इंपॉर्टेंट फाइल्स लिस्ट करने के लिए, वो भी इसने लिस्ट कर दिया है। सो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और तो और लेट्स से कि अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ है और उसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, तो आप इस तरीके से उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि भाई क्या प्रोजेक्ट है, किस चीज़ के बारे में है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स है, और फिर वहाँ से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और तो और आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें किसी भी स्पेसिफिक फाइल को मेंशन भी कर सकते हो जो उस प्रोजेक्ट के अंदर है, और उसके लिए आपको @ टाइप करना है और फाइल का नाम टाइप करो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ लेटेस्ट, तो देखो यहाँ पे ये सजेशंस आ गए, ठीक है? 3 फाइल्स है इस फ़ोल्डर के अंदर। सो लेट्स गो विद दिस डॉक्यूमेंट रिपोर्ट, ठीक है? अब मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कुछ एडिट करवाना तो एडिट भी करवा सकता हूँ, या लेट्स से कि मुझे एक वेबसाइट बनाना है बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट ओनली, तो मैं यहाँ सिंपली प्रॉम्प्ट दूंगा कि क्रिएट अ साइट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, ठीक है? एंड अब बता दूं कि चैट जीपीटी में एक बिल्ट इन फीचर है साइट्स, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो वेबसाइट, वेब एप्स बनाने के लिए और डायरेक्टली पब्लिश करने के लिए भी, ठीक है? तो फिलहाल लेट्स गो बैक और वहां पे मैं दिखाता हूं कि कैसे काम करता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे @ टाइप करूं और साइट्स करूं तो देखो ये साइट्स फीचर आ गया। मैं इस फीचर को यूज करके पूरा वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है? एंड नाउ लेट्स सबमिट। और अब देखो इसने डायरेक्टली वेबसाइट नहीं बनाया, बल्कि 3 डिजाइन कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए इसने 3 सब एजेंट्स लॉन्च किए थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया है कि कैसे होगा। जैसे डिजाइन टर्मिनल है, इसमें देखो कि इसने पूरा पैलेट, इंक, टाइपोग्राफी सब कुछ डिफाइन किया और इसने एक टेम्पलेट बना दिया कि हाँ इस तरह का डिजाइन होगा, जो कि काफी सही लग रहा है, राइट? सो अब मुझे यहाँ सिंपली बताना है कि मुझे ये डार्क रिसर्च टर्मिनल वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया है। सो मैं यहाँ पे सीधा बोलूँगा और इसको सबमिट करते हैं। और देखो यहाँ बोल रहा है कि डार्क रिसर्च टर्मिनल सेलेक्टेड, आई एम बिल्डिंग दैट डायरेक्शन नाउ। अब उसी डायरेक्शन में हमारे लिए वेबसाइट बना के देगा और लगता है हमारा वेबसाइट तैयार हो चुका है। सो लेट्स ओपन दिस और देखो जो हमने स्टाइल पसंद किया था उसी स्टाइल में इसने पूरा जनरेट किया है। दिस लुक्स प्रीटी गुड। तो यहाँ पे GPT 5.6 है, लेट्स क्लिक ऑन सोनेट। तो यहाँ पे सोनेट 5 का दिखा रहा है। वाह, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टैब्स है जहाँ पे क्लिक करके हम पढ़ सकते हैं अलग अलग मॉडल्स के बारे में। वाह, दिस इज़ परफेक्ट। फिर यहाँ पे रैंक द फील्ड बाय व्हाट मैटर्स, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के मैटर में गूगल है, फिर गवर्नेंस के मैटर में एंथ्रोपिक है, इकोनॉमिक्स के मैटर में XAI है, मतलब सस्ता XAI है, फिर एक्सेस का गूगल है। वाह, बहुत सही तरीके से पूरा प्रेजेंट किया है, राइट? फिर मॉडल सिलेक्शन इज बिकमिंग अ राउटिंग प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे टेस्ट द वर्कफ्लो नॉट द लॉन्च, ओके। फिर एविडेंस नॉट हियर से। सो अब देखो एंथ्रोपिक का क्लाउड फेबर एंड क्लाउड मिथोस है, अगर मैं क्लिक करूँ तो वाओ, एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी ले जा रहा है, तो उसने इसको भी लिंक कर दिया है। दिस इज सो कूल। इस तरीके से मेटा का म्यूज स्पार्क है। सो लेट्स ओपन दिस एंड लुक एट दिस। कितना सही है, राइट? बहुत सही तरीके से पूरा इसने प्रेजेंट कर दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये AI जनरेटेड है। द बेस्ट पार्ट इज कि आप देखो इसका URL कोई रैंडम URL नहीं है। फ्रंटियर इंडेक्स जुलाई 2026, फिर जो आपका चैट जीपीटी का यूजर नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद .chatgpt.site, और आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप भी इसको विजिट कर सकते हो और देख सकते हो।
बहुत ही सही है, राइट? इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल तरह के वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, चाहे वो वेब ऐप हो, या मल्टीपल पेजेस वाले भी वेबसाइट बना सकते हो। और जितने भी वेबसाइट बनाओगे वो सब आपको यहाँ साइट्स में मिलेगा। क्लिक करो और देखो यहाँ पे मैंने और भी पहले कुछ वेबसाइट बनाए हैं, जैसे कि द नेक्स्ट सिग्नल मीडिया किट है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखो कितना सही मीडिया किट बना दिया हमारे चैनल के लिए। हाउएवर इसमें अभी मुझे बहुत कुछ देना है, जैसे मुझे अपना इमेज देना है यहाँ पे ऐड करने के लिए, साथ ही कुछ डेटा प्रोवाइड करना है ताकि जो ग्राफ है वो एक्यूरेटली प्रेजेंट कर सके, और उसके बाद अपने वीडियोस का लिंक देना है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्बेड हो। कितना सही है। एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं इस वेबसाइट को पब्लिक कर सकता हूँ। सिंपली आप यहाँ शेयर पे क्लिक करो और देखो जस्ट मी है यहाँ पे, आप इसको एनीवन ऑन द इंटरनेट सेलेक्ट कर दो और फिर पब्लिश पे क्लिक करोगे तो किसी भी आदमी को आप ये लिंक दे सकते हो और वो इस पेज को एक्सेस कर सकता है। फिलहाल जब तक ये ओनली मी होगा तब तक सिर्फ आप अपने ही चैट जीपीटी अकाउंट से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देखो पब्लिश हो गया, लिंक कॉपी करो और किसी के साथ भी शेयर कर दो। कितना सही है, राइट? नाउ लेट्स गो टू प्लगइन्स। अगर आपने क्लॉड या पहले भी कोडेक्स यूज किया हुआ है तो आपको मालूम होगा प्लगइन्स होता क्या है। ये थर्ड पार्टी टूल्स है जो आप कनेक्ट कर सकते हो चैट जीपीटी से, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप चैट जीपीटी अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हो, क्योंकि चैट जीपीटी के पास तो बस उतना ही नॉलेज है जितना उसको वेब पे मिलता है या जिस डेटाबेस पे उसको ट्रेन किया गया है। पर अगर आप उसको बिजनेस का इंफॉर्मेशन दोगे नहीं तो ये आपके लिए सही तरीके से काम नहीं कर सकता, राइट? जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस दे दिया है अपने जीमेल का, गूगल ड्राइव का, नोशन का एक्सेस दे दिया है ताकि मैं जो भी नोशन पे काम कर रहा हूँ उसका एक्सेस इसके पास हो और मैं उसके बेसिस पे इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो जो टूल्स आप अपने बिजनेस में या पर्सनली यूज करते हो उन सब का एक्सेस दे सकते हो। मैं इसके ऊपर अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंट प्लगइन कौन कौन से हैं जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। पर अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक प्लगइन्स के ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल लेट्स गो टू स्किल्स, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चाहते हो बार बार डिटेल प्रॉम्प्ट लिखना, अगर आप एक ही वर्कफ्लो बार बार यूज करते हो तो आप उस वर्कफ्लो को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एआई न्यूज़ वेब ब्रीफिंग नाम का स्किल बना दिया है, जो कि मुझे लेटेस्ट एआई न्यूज़ ढूंढ के जिस तरह का मुझे रिपोर्ट चाहिए उसी स्टाइल में मुझे रिपोर्ट देता है। और इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ फॉरवर्ड/ टाइप करना है और फिर उस स्किल का नाम दो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एआई न्यूज़, तो ये आ गया एआई न्यूज़ वेब ब्रीफिंग। इसको सिलेक्ट करो और फिर आप चाहो तो यहाँ प्रॉम्प्ट दे सकते हो, पर यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट देने का जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे इंटर टाइप करूंगा और अब इसको जो जो इस इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस स्किल के अंदर, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अब ये पूरा रिसर्च करेगा और मुझे आउटपुट देगा। सो अब मुझे बार बार ये प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसको रिसर्च करना है, मुझे किस तरह का फॉर्मूला आउटपुट चाहिए, किस स्टाइल में आउटपुट चाहिए, मुझे कुछ भी बार बार इसको बताने का जरूरत नहीं है। सो अगर आप अपना खुद का स्किल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट स्किल पे जाओ और उसके बाद आप यहाँ पे बता दो कि किस तरह का आपको स्किल बनाना है। इसके ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक अच्छा स्किल बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ चैट फीचर भी है, जो कि बेसिकली चैट जीपीटी है, एम्बेडेड है। अब यहाँ पे आप जो भी चैट करोगे उससे यूसेज लिमिट कंज्यूम नहीं होता है। सो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आइडिएशन, और फिर जो आउटपुट आता है अगर आप चाहते हो उसको अपने वर्क में इंक्लूड करना तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं सी ऑल पे क्लिक करूँ तो मेरे प्रीवियस चैट से, जैसे जीपीटी 5.6 मॉडल ओवरव्यू है, तो यहाँ पे ये पूरा आउटपुट आया है। ठीक है, मैं यहाँ ऐड टू टास्क पे क्लिक करके यहाँ इसको ऐड कर सकता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको पूछ सकता हूँ, प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि इसको क्या करना है, इसके बेसिस पे मुझे कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, पीपीटी जनरेट करना है या कोई स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, वो सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है, स्पेशली अगर आपको रिसर्च करना है, क्योंकि अगर आप वर्क पे रिसर्च करते हो तो आपका टोकन कंज्यूम होगा, पर यहाँ पे अगर रिसर्च करते हो तो आपका टोकन कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ अलर्ट भी आ गया कि 8% यूसेज लिमिट बाकी है, जो हमारा 5 आवर लिमिट है उसमें अगर आपको और यूज़ करना है तो ऐड रेड करो, अपडेट करो या 8:55 तक वेट करो। सो मैं तो वेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि चैट जीपीटी वर्क में आप कैसे काम कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो और कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। अब आपकी बारी है, जाओ अभी चैट जीपीटी वर्क पे इसको फ्री में भी ट्राई करो, और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।